बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स में लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स में लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ बड़े रंजीदा दिल के साथ मैं आज का वीलॉग बना रहा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि कल जमात इस्लामी ने एक गज़ा मार्च करने की कोशिश की और उसको सबूताज किया पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी इदारों ने, जो कि बड़ी शर्म की बात है। देखिए, अगर हम उनकी मुरम्मत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हमें मज़म्मत करने की तो इजाज़त दें। ये तो मेरे नबी पाक ने भी फरमाया कि जब किसी पर जुल्म हो रहा हो तो उसको आगे बढ़कर रोको। अगर आगे बढ़कर रोकने की तुम्हें ताकत या सलाहियत नहीं है तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करो। और अगर तुम आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसको बुरा तो ज़रूर अपने दिल में कहो। हम आवाज़ तो कम अज़ कम बुलंद कर सकते हैं। मुझे पता है कि हम हज़ारों मील दूर बैठे हैं फ़लस्तीन और इसराइल से, लेकिन हम एक मुसलमान हैं और एक मुसलमान मुआशरा है। क्या अमेरिका इस वक्त इतनी बड़ी ताकत है कि पूरे आलम इस्लाम को उसने लगाम दे के डाली हुई है। पूरा आलम इस्लाम इस वक्त चुप है और मैं तो हैरान हूँ कि वो लोग जो हमें मरवा रहे हैं, जो की हुकूमतें हमें मरवा रही हैं, मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं, उनके लोग सड़कों पर है। कल दिल खुश हो गया, लंदन में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, फ्रांस के अंदर पूरे यूरोप के अंदर वहाँ मुजाहरा हुआ और वहाँ पर सिर्फ एक इस्लामी मुल्क तुर्की, अर्दवान को मैं सलाम पेश करता हूँ और पूरे तुर्की की आवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कितना बड़ा मुजाहरा करके आलम इस्लाम के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। और उनके बयान की मैं खैर मकदम करता हूँ जो उन्होंने कहा है, क्या यूरोप और अमेरिका ये चाहते हैं कि ईसाइयत और मुसलमानों के दरमियान जंग हो जाए? अगर वो यही चाहते हैं तो फिर ऐसा ही सही, इस ज़िल्लत से तो वो मौत अच्छी। वो शेर शाह सूरी ने कहा था ना कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। तो देखें, हमें गीदड़ की ज़िंदगी से शेर की ज़िंदगी की तरफ आना होगा। अगर इसराइल इसी तरह बढ़ता रहा, कल को इसराइल और बढ़ जाता है तो इसराइल फिर कहेगा कि जनाब मुझे रकबा तो और चाहिए, फिर जनाब बड़ी खामोशी से उनको मिस्र दे दीजिएगा। उसके बाद वही कहेगा जी हम तो और बढ़ गए हैं, फिर उन्हें शाम दे दीजिएगा। फिर उन्हें यहाँ तक भी नौबत आएगी कि शायद हम उनको ईरान भी देने पर आमादा हो जाएं। लेकिन तुर्की अपना दिफा करेगा और तुर्की इस वक्त भी अपना दिफा कर रहा है। खुदारा आलम इस्लाम को अपनी खामोशी तोड़नी होगी और अपने उन मजलूम बहन भाइयों के लिए खड़ा होना होगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमतों की मजबूरियाँ होगी, परेशानियाँ होगी, हुकूमतें दूर बैठे होते हैं, मुल्क दूर बैठे होते हैं, लेकिन ये ज़बान जो मेरे अल्लाह ने दी है ये तो सिर्फ आपके पास है और हर उस शख्स के पास है, ये हाथ उसके पास है। और अगर मेरे बस में होता, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानियों को वहाँ तक रसाई देने की इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान दे दे तो अब देखें लाखों की तादाद में मुजाहिदीन जो है इस जहाद के लिए निकलेंगे और अपने बहन भाइयों के लिए निकलेंगे और ये निकलना भी हमारे लिए फ़र्ज़ है। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे कल बड़ा ही अफसोस हुआ है कि जमात इस्लामी का जो गज़ा मार्च था उसको रोकने की कोशिश की है। आज फिर जमात इस्लामी ने ऐलान किया है, खुदारा इस जो ये जो मामलात इस मुल्क में हो रहे हैं, अगर आप इसी तरह इन चीज़ों को रोकते रहे तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा, तो फिर आप किस किस को रोकेंगे। जमात इस्लामी एक पुरअमन एहतजाज करना अगर चाहती है तो उसका बुनियादी हक है और जमात इस्लामी को इसका हक देना चाहिए। जमात इस्लामी के साथ साथ तमाम पाकिस्तान को मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे लोग जो कि मज़हब से शायद हम थोड़े दूर है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान हैं और नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें उस मार्च में शरीक होना चाहिए। किसी भी सियासी जमात से बालातर होकर जहाँ भी गज़ा के लिए बात की जा रही है वहाँ पर हमें खड़ा होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आलम इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और इस कौम के बारे में मैं आपको आइंदा बताने जा रहा हूँ कि तकरीबन 2000 साल हो गए इस कौम को धुतकारते हुए और पूरी दुनिया को धुतकार के हुए इस कौम को 2000 साल तारीख की जो एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है वो मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूँगा कि किस किस मुल्क ने इनको धुतकारा और कहाँ कहाँ से धक्के खाकर ये फिर आखिरकार फ़लस्तीन पर काबिज़ होना चाहते हैं। और इंशाल्लाह इसमें भी ये कामयाब नहीं होंगे और यहाँ से भी धुतकारे जाएंगे। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी इदारे पाइंदाबाद। लेकिन कम अज़ कम मैं फिर कहता हूँ कि हम उसकी मुरम्मत